विरोध में बंगाल में मचा बवाल। जलता बंगाल देख योगी को नहीं हुआ बर्दाश्त। बंगाल के दंगाइयों का योगी ने बताया ऐसा इलाज। भड़की ममता ने सीएम योगी को बता दिया भोगी। अब एक महिला ने दिया ममता को करारा जवाब। वक्फ संशोधन कानून के विरोध के नाम पर पश्चिम बंगाल के कई जिलों में अराजकता और हिंसा का अंजाम देखा गया। मुर्शिदाबाद में तो ऐसे हालात हो गए कि सरेआम वाहन फूंक दिए गए, घरों में तोड़फोड़ की गई, 3 हिंदुओं की जान चली गई। लेकिन इसके बावजूद ममता सरकार दंगाइयों पर लगाम नहीं लगा पाई। तब जाकर हाईकोर्ट के आदेश पर पैरा मिलिट्री फोर्स उतारनी पड़ी। तो वहीं दूसरी तरफ सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी होने के बावजूद यूपी में कहीं कोई दंगा नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता है कि योगी सरकार दंगाइयों के पोस्टर लगवाकर उन्हीं से वसूली भी करना अच्छी तरह से जानती है। यही वजह है कि सीएम योगी ने बंगाल की ममता सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि बंगाल जल रहा है और मुख्यमंत्री चुप है। दंगाइयों को शांति दूत कहती हैं। अरे लातों के भूत बातों से कहाँ मानने वाले हैं। अब याद करिए 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था। बहनों और भाइयों, इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है। बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले 1 सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए और मैं धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए वहां की माननीय न्यायालय को, जिन्होंने वहां पर केंद्रीय बलों की तैनाती करके वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाया है और आज केंद्रीय बल वहां पर तैनात है। सीएम योगी ने बंगाल सरकार को दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की नसीहत दी, तो सीएम ममता बनर्जी इस पर इस कदर बुरा मान गई कि मुस्लिमों के साथ एक बैठक के दौरान सीएम योगी को भोगी कहकर उनका मजाक उड़ाने लगी। योगी बड़ो-बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया नहीं दिया। बड़ा बड़ा बात करते हो। किसने एनकाउंटर में मेरा मारा, एक भी में रैली किसी को नहीं करने देते, एक भी मिছিল नहीं करने देते, लोगों को डर दिखा के रख दिया। लोगों ने एक रैली भी नहीं कर सकते हैं। अरे बांग्लाয় तो फ्रीडम আছে, সিপিএম র‍্যালি করে, সিপিআই করে, আল্ট্রালেফরাও কখনো কখনো করে, এসইউসিও করে, কংগ্রেসও করে, আর বিজেপি তো পারমিশনের প্রয়োজন নেই। আসল জায়গা থেকে চলে আসে। जिस वक्त सीएम ममता बनर्जी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भोगी बताकर उनका मजाक उड़ा रही थी, मंच पर ही बैठे मुस्लिम मुस्कुरा रहे थे। लेकिन जल्द ही सीएम योगी का मजाक उड़ाना ममता बनर्जी को भारी पड़ गया, जब एक महिला ने ही सीएम ममता को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि मैं ममता से पूछना चाहती हूँ, 4 विवाह करने वाले भोगी नहीं होते, हलाला करने वाले भोगी नहीं होते, और ऐसे लोगों के वोट बैंक पर राजनीति करने वाले क्या भोगी नहीं होते? मैं जानना चाहती हूँ, मैं ममता दीदी से ही काका छी छी वाली ममता दीदी से समझना चाहती हूँ कि 4 विवाह करने वाले भोगी नहीं होते, हलाला करने वाले भोगी नहीं होते, और सारे कुकर्म करने वाले, जिहाद के नाम पे अपने मजहब को नष्ट करने वाले, देश को नष्ट करने वाले भोगी नहीं होते, और ऐसे लोगों की वोट बैंक पे राजनीति करने वाले भोगी नहीं होते। और एक ऐसा महंत जो एक गरीब प्रदेश को, जो एक क्राइम के मामले
मामले में जिसका नाम उत्तर प्रदेश का नाम जो डंका बजा करता था दुनिया में, उसको कंट्रोल करने वाले, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले चीफ मिनिस्टर अगर ममता बनर्जी को भोगी दिखते हैं तो उनको आंखों का जो चश्मे का नंबर है ना वो बदलवाने की जरूरत। जब तलक सांस है तब तलक कीजिए, देश के तत्व को ना पृथक कीजिए, लोक के तंत्र को जिंदा रखना है तो ममता दीदी नो तुष्टीकरण, देश के तंत्र को जिंदा रखना है तो राजनीति सकारात्मक कीजिए। सीएम योगी को भोगी कहने वाली सीएम ममता बनर्जी को मुंहतोड़ जवाब देने वाली इस महिला का नाम है स्वाति तिवारी, जिन्हें आपने भी कभी न कभी जरूर सुना होगा, क्योंकि वो सोशल एक्टिविस्ट के साथ ही टीवी पैनलिस्ट भी है जो मीडिया में सरकार का पक्ष रखती है। यही वजह है कि ममता बनर्जी ने जब सीएम योगी को भोगी कहा तो स्वाति तिवारी ने भी ममता पर जोरदार पलटवार करते हुए पूछा कि 4 विवाह करने वाले भोगी नहीं होते, हलाला करने वाले भोगी नहीं होते, और ऐसे लोगों के वोट बैंक पर राजनीति करने वाले क्या भोगी नहीं होते? क्योंकि ये बात तो पूरा देश जानता है कि सीएम ममता बनर्जी पर आरोप लगते रहे हैं कि वो मुस्लिम समाज पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान रहती है। शायद यही वजह है कि मुर्शिदाबाद दंगे के बाद सीएम ममता बनर्जी ने दंगा पीड़ितों से मिलने की बजाय मुस्लिमों से मिलना ज्यादा जरूरी समझा और उन्हें आश्वासन भी दिया कि हम पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन कानून लागू नहीं होने देंगे। सीएम ममता बनर्जी दंगा पीड़ितों से मुलाकात करने नहीं पहुंची तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी बोस खुद दंगा पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंचे। तो वहीं इससे पहले अपने आवास पर भी उन्होंने दंगा पीड़ितों से मुलाकात की थी। हालांकि सीएम ममता ने राज्यपाल से अपील की थी कि वो मुर्शिदाबाद ना जाए, लेकिन इसके बावजूद ममता की अपील ठुकराते हुए राज्यपाल दंगा पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंचे और उनका दर्द सुना। बहरहाल वक्फ संशोधन कानून के विरोध के नाम पर हुए दंगे के बाद सीएम ममता ने जिस तरह से सीएम योगी को भोगी कहा, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही मुर्शिदाबाद से एनएमएफ न्यूज की ये रिपोर्ट देखिए और समझिए दंगाइयों ने कैसे हिंदुओं के घरों पर पहले निशान लगाया और फिर उन्हें निशाना बनाया। ये बम मारने के चिन्हारी रख के गया है, आग लगा रहा था। देखिए ऐसा करके रंग लेके गया घर में, चिन्ह लगाएगा। ये देखिए यहाँ पे मार्क किया है कि कौन हिंदुओं का घर है, इस तरह से मार्किंग करके गया है कि ताकि दंगा ये पहचान सके कि किसके घर में बम मारना है, किसी घर में आग लगानी है। हर हिंदू के घर में इस तरह से मार्किंग की गई थी दंगों से पहले। ये बहुत बड़ा खुलासा है एनएमएफ पे। ये देखिए जितने हिंदू के यहाँ पे घर हैं, यहाँ पे पहले इस तरह से मार्किंग लगाई गई, यहाँ पे मार्किंग, यहाँ पे मार्किंग, ये देखिए। और जिस घर में मार्किंग थी उस घर में जानबूझ के हमला किया गया था, बम मारा, आग लगाई। ये देखिए सब इसी तरह की मार्किंग की गई थी हिंदुओं के घर में। और वो मंदिर यहाँ से पता चला है, कहाँ से पता चला? यहाँ से वो लोग सीमा को छोड़ना चाहते थे और इस गली से ये सब भीड़ आया था। घर भी इधर गिरिल भी ठहराया, गिरिल भी तोड़ा था। यहाँ तक ये आ गया था, यहाँ तक आ गया था। यहाँ तक के पत्थर चलाता है। अच्छा, फिर यहाँ से जब पत्थर चलने लगा, जब लोगों ने प्रतिक्रिया की तब वो निकल के भाग गए। चारों तरफ से आया सर, मियाँ इतना आया, इधर से आया, मियाँ लोग घर है बगल में, मियाँ। हाँ अच्छा, बगल में ये जो 2 घर है मियाँ बगल में, ये लोग भी सहायता किया। हाँ, लोग बताया होगा। हाँ, ये लोग बताया होगा, ये लोग का कहने पे लूटपूट किया होगा। পাথর ইট লিয়ে আসবে, বলছে যে মিছিল বাইর করবে তো পাথর লিয়ে আসবে, সাপল লিয়ে আসবে। शॉट भी लेकर आया जो शटर तोड़ा। अच्छा, जानबूझ के प्लानिंग करके। अच्छा, चुन चुन के हिंदू का दुकान लूट किया, मियाँ का दुकान है कुछ नहीं किया, बगल में मियाँ का दुकान है, एक मियाँ का दुकान में कुछ नहीं किया। और वो दादी क्या बोल रही थी? अरे सर यहाँ पर बहुत बड़ा प्लानिंग है, छोटा मोटा प्लानिंग नहीं, हर जगह जाइएगा तो तृणमूल का नेता इन्वॉल्व होगा। हाँ, ये लोग बक्कर वोट का नाम से दीदी इसको हाईलाइट कराना चाहता है, ऐसा लगता है। जो नेता लोग कहता है जैसे हम बहुत कुछ कर दिया, इसीलिए इतना कुछ किया। जिहादी लोग आया उधर अपना जाफराबाद में घर और सब जला दिया। बहुत हिंदू सब पलायन कर गया मालदा डिस्ट्रिक्ट, नदी पार करके जान बचाने के लिए। भाई वही जाफराबाद में रहता है, मेरा बहन, उसी का चाचा। तो चाचा क्या हो, वो घर जला दिया। उसका पति बाहर में है, जाफराबाद में रहता है, मेरा बहन, उसी का चाचा। तो चाचा क्या हो, वो घर जला दिया। उसका पति बाहर में है,
बाहर खटने गया है पेट के लिए। घर में औरत है और बच्चा है। कपड़ा छीन लिया अंग से और घर जला दिया। बेटा मालदा डिस्ट्रिक्ट भागा है। नाव में चढ़ के नौका पार होके गंगा नदी पार होके मालदा दिखाता है। मेरा टीवी में दिखा रहा है। बंगाल में अगर बीएसएफ कम नहीं हुआ यहाँ का हिंदू नहीं रह सकेगा। यहाँ का प्लानिंग ये है। आप पे पत्थर चलाया था। ये इलाका हिंदू शून्य कर दो, ऐसा लोग का इसका मानसिकता है। इसका जो एटीट्यूड दिखाता है, इसका जो आतंक दिखाता है, ऐसा आतंक फैलाओ ये लोग ऐसे छोड़ के भाग जाए। बहुत हिंदू भाग भी गया। अगर राष्ट्रपति साहब बहुत सारे हिंदू छोड़ के चले गए। लोग का पति जो बेटा है उसको जान बच जाएगा। तो बोलिए हम अभी इमरजेंसी के लिए सर हम लोग को कितना शासन चाहिए। अभी अपने बचाव के लिए इमरजेंसी के लिए हमको राष्ट्रपति शासन चाहिए। अब ये सब कैंप पे चाहिए। कैंप नहीं रहने से हम लोग सुरक्षा नहीं है। राज्य सरकार 4 घंटा हुआ है। राज्य सरकार हम लोग सुविधा कुछ पाए नहीं पाया। कुछ सुविधा पाए नहीं। थाना में 100 बार फोन करा गया है, सुविधा हम लोग थाना पाए। राज्य सरकार हम लोग सुविधा दिया नहीं। जब केंद्र सरकार फोर्स पटाया है तब हम लोग सुविधा सुरक्षा पाए हैं। ये देखिए क्या हालत है। वो भीड़ आई थी, कह रही थी महिलाओं से कि तुम इज्जत दो तो तुम्हारे पति और बच्चों को छोड़ देंगे। वेलकम टू ममता का बंगाल। अभी और देखिए और भयावह स्थिति होगी। वो तो गांव में हम जा रहे हैं और वहाँ के बारे में कहा जाता है कि आज वहाँ एक भी व्यक्ति नहीं, पूरे गांव को समतल कर दिया गया। सब भाग गए वो बता।